आकाशवाणी। दोस्तों नमस्कार, लेकर हाजिर हूँ मैं आपका अपना कार्यक्रम जिसका नाम है हेलो आकाशवाणी। और आपके साथ बातें करने के लिए, आपकी फरमाइशों को पूरा करने के लिए मैं हूँ आपका रेडियो साथी राजकुमार गुप्ता। कार्यक्रम हम शुरू करें उससे पहले आज है 8 मार्च और आज के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही दो पंक्तियाँ भी कहते हैं, पंखों में ही शक्ति नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है। नारी जब ठान ले कुछ तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। जब भी आगे बढ़कर करती है कुछ काम, हर किसी को मिलता है अपना नया मुकाम। हमेशा करते रहें नारी शक्ति का सम्मान। हैप्पी वीमेंस डे 2025। और इसी के साथ आज के कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं आज के पहले कॉलर का टेलीफोन कॉल। हेलो आकाशवाणी। हेलो आकाशवाणी जी सर, नमस्ते। नमस्ते, स्वागत है कार्यक्रम में। जी सर, मैं ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ। प्रेम सिंह जी, आज आपने हमारे कार्यक्रम में पहला फ़ोन आपका ही आया है, तो बता दीजिए कि क्या कर रहे हैं। जी सर, बताना चाहेंगे, अभी रंग पंचमी थी आज। तो सबसे पहले तो हमने रंग पंचमी मनाई और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। जी, तो उसके लिए बताना चाहूँगा, आज महिला हर क्षेत्र में आगे बढ़ चुकी है। क्या बात है। पुरुषों से कंधे मिलाकर चल रही है, चाहे खेती किसानी के काम में हो, चाहे कहीं पर बाहर हो, कहीं सर्विस में हो। कुछ महिला IPS है तो कुछ बॉर्डर पे भी है, तो कुछ एरोप्लेन भी उड़ा रही है, तो कुछ महिलाएं खेतों में काम भी कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि ये जो पहिया है ना, पहिया जी, ये दो पहियों की गाड़ी है। जीवन जो होता है, एक तरफ पुरुष होता है तो दूसरी तरफ महिला होती है, और दोनों ही पहिए जब साथ साथ चलेंगे तो जीवन की जो गाड़ी है वो आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। बिल्कुल आगे बढ़ेगी, तो हमेशा साथ रहेंगे। तो प्रेम सिंह जी, हमें ये भी बता दीजिए, क्योंकि आप हमारे नियमित श्रोता हैं और जैसा कि हमें पता भी है कि आप खेती किसानी का काम करते हैं प्रेम सिंह जी, तो आपके साथ भी आपका जो दूसरा पहिया है साथ काम करता है या नहीं? बिल्कुल काम करते हैं सर, हम साथ में जाते हैं खेत में काम करने के मतलब लिए। आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता था, है ना? बिल्कुल। क्योंकि बता दो, खेतों में जब काम करने जाते हैं ना, तो जैसे हम सुबह जल्दी चले जाते हैं तो खेत पे खाना लेके आना, चाय लेके आना। अच्छा। जब खेत में मजदूर काम करते हैं तो उनके लिए पानी की व्यवस्था करना एक अकेला आदमी नहीं कर सकता, उसके लिए साथी की जरूरत होती है। और साथी को पता है कि जब हमारा साथी खेत पे गया हुआ है तो उनके लिए हमें खाना भी ले जाना है, चाय भी लेके जानी है, और जो दूसरी सामान या सामग्री है उनके लिए उपयोगी वो भी लेके जानी है ना? जी बिल्कुल, जैसे अभी बताना चाहेंगे आपको, जब खेतों में गेहूं की कटाई होगी तो साथ में वो भी गेहूं काटेंगे, लहसुन की कटाई हुई तो वो भी लहसुन काटेंगे। जब घर से माल इकट्ठा करके घर ले जाते हैं तो ट्राली में वो भी माल लोड करवाते हैं, मतलब हर काम में साथ देते हैं। तो प्रेम सिंह जी, अब मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि आप बता रहे हैं हर काम में जब हमारी जो महिला साथी हैं वो हमारा सहयोग करती हैं, हमारे कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं, तो फिर जब आप फसल बेचते हैं और उसका जब पैसा आता है, रुपया आता है, तो उसको भी आधा करते हैं क्या? आधा नहीं सर, संभालने के लिए सब पूरा उन्हीं को देते हैं हम। अच्छा, खर्च करना आपका काम है, संभालना उनका काम है। जी, उनको जब जरूरत पड़ती है तो वो भी खर्च करते हैं, लेकिन जब पैसे लाके देते हैं तो उनको ही संभाल के रखने पड़ते हैं घर पे। क्या बात है। मतलब आज आपने जो आपकी बातों से हमें बता दिया कि जो महिला बराबरी की बात करते हैं, तो आप जैसे तो श्रोता बिल्कुल बराबर में ही रखते हैं, साथ साथ रखते हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है आज के दिन आपसे ऐसे विचार जानकर। अब हमें गीत भी बता दीजिए। जी सर, फिल्म तारा में और गाने के बोले, जरा तस्वीर से निकल के सामने आ मेरी महबूबा। अच्छा, तो ये गीत भी मतलब आपने उन्हीं को समर्पित कर दिया है, अपनी पसंद को। जी सर। तो रंग पंचमी का भी आपने बताया, तो रंग पंचमी में आपने क्या किया? सर, रंग पंचमी जैसे क्या हुआ कि एक दूसरे को रंग गुलाल लगाए, शुभकामनाएं दी और बस ऐसे रंग का त्योहार मनाया, रंग पंचमी का। अच्छा, तो ये मध्य प्रदेश में रंग पंचमी बड़े जोर शोर से मनाई जाती है।
जी बिल्कुल, है ना। तो अपने त्योहारों का आनंद लेते रहें और अपने बातों और गीतों का अब यहीं देते हैं विराम। आपका गीत पहुंचाते हैं आप तक। हेलो आकाशवाणी। हेलो आकाशवाणी सर, नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? चाकुलिया, जिला उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल से गणेश दास। पश्चिम बंगाल से गणेश दास जी बात कर रहे हैं। कहिए, कैसे हैं सर आप? हम अच्छे हैं और आशा करते हैं कि आप और आपके साथ हमारे सभी श्रोता भी अच्छे रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें, त्योहारों का आनंद लेते रहें। तो पश्चिम बंगाल से आपने फ़ोन लगाया है, तो सबसे पहले तो हमें बता दीजिए कि आप करते क्या हैं और आपके आसपास का। जी जी सर, क्या करते हैं आप? एक किसान हूँ सर, और साथ में करियाने की छोटा सा दुकान है। गांव से बिलोंग करता हूँ सर। हाँ बिल्कुल, तो हमारे भारत की तो जो आत्मा है वो गाँव में ही बसती है। बिल्कुल, क्योंकि गाँव में कम जनसंख्या होती है तो सब आपस में एक दूसरों से मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं, त्योहारों को उत्साह से मनाते हैं, है ना। जी जी, ऐसे देखिए सर, एक दूसरे गांव के जो लोग ही कुछ और होते हैं ना, कि हम एक दूसरे से रोज मिलते हैं, रोज मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शहरी जीवन में ये संभव नहीं हो पाता है कि रोजाना हम बैठें घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, लेकिन गाँव में हो जाता है, समय मिल जाता है क्योंकि खेती किसानी करते हैं। जी, तो आपके बताया कि आपकी दुकान भी है और खेती भी करते हैं, तो खेती में अभी क्या चल रहा है आपके यहाँ पर? तो मैं सर देखिए 2 फसल लगाया। एक तो है मक्का ऊपरी वाली जमीन पे, और जो निचले वाली जमीन है जिसमें पानी अटकते हैं, तो उसमें लगाया गया था धान। अच्छा, मक्का और धान अभी लगाया हुआ है आपका। तो ये कब तक आप इसे पकने के बाद काटेंगे इसे? धान और मक्का एक साथ, जैसे कि अप्रैल के लास्ट में, मतलब पहले मक्का कटेगा, तो आधे मई पे जाकर के जो ये क्या बोलते हैं धान कटेगा। अच्छा, और दुकान पर आप बैठते हैं तो लोगों की जो ज़रूरत है उनको आप पूरा करते हैं, दैनिक ज़रूरतें ये भी होती है। तो कभी कुछ रेडियो सुनते हुए कोई मौका ऐसा लगा कि जो बातचीत हम कर रहे हैं वही ग्राहक के द्वारा भी कहा गया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जी, हो जाता है कभी कभी वाकया कि हम जो बातें करते हैं, गीत सुनते हैं, बराबर मिल जाती है बातें, है ना। हाँ, वो भी बात सही है। और कस्टमर जब सुनते हैं ना, तो कहते हैं तो रेडियो के पहले मैं दीवाने देख रहा हूँ गाँव के। अच्छा, नहीं तो अगर आप पहले दीवाने हैं तो और लोगों को भी बनाइए। रेडियो के तो दीवाने हमें सभी को बनाना है। लेकिन ऐसा बात सच करो सर, देखिए आजकल गांव, पहले जब छोटे थे, यानी कि 6 साल 8-10 साल का, तो उसके सर गांव में रेडियो तकरीबन कहा जाए तो 100 गाँव है तो 50 रेडियो मिलते थे गांव में। बिल्कुल। अब आपको एक भी नहीं मिलेगा गांव में। मेरे गांव की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ अकेला ही रेडियो सुनने वाला उनमें से हूँ। वो ऐसा भी है ना कि अब जब मोबाइल में न्यूज़ ऑन AIR एप्लीकेशन आ गया है, ऑनलाइन रेडियो सुन सकते हैं, तो मोबाइल के साथ साथ ही अपना रेडियो का थोड़ा सा उन्होंने मिक्सअप कर लिया है। ऐसा देखे कि मैं जानता हूँ, लेकिन अगर लोगों को बताते रेडियो सुने तो कहता है क्या कौन रेडियो सुन रहा है। रेडियो तो सुनना चाहिए। रेडियो तो स्वस्थ मनोरंजन का सबसे अच्छा माध्यम है। देखिए आजकल जो है ना, सब मोबाइल रेडियो सुनने वाले कभी भी पीछे नहीं होते। रेडियो से हर बार कुछ नया, हर समय कुछ अलग ज्ञान मिलता है। जी, ज्ञान मिलते, जानकारी मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो समझते हैं रेडियो के बातों को सर अच्छी तरह से। आप समझिए और दूसरे श्रोताओं को भी समझाइए कि रेडियो का जो मनोरंजन है बिल्कुल स्वस्थ मनोरंजन है और ज्ञानवर्धक मनोरंजन है। तो अब आप गीत बता दीजिए कि गीत आज आपको कौन सा सुनवा दें? फिल्म का नाम है साजन की सहेली, गाने का वो है जिसके लिए सब कुछ छोड़ा, उसने दिल को तोड़ा। तो गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फोन करने के लिए धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। जलवायु और समानता, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन दुनिया भर में असमानता को और बढ़ाता है। कोई व्यक्ति कितना प्रभावित होगा यह उसकी आय, लिंग, उम्र, शिक्षा और सेहत पर निर्भर करता है। अमीर देश और अमीर लोग खुद को ज्यादा सुरक्षित रख पाते हैं, जबकि गरीब लोग जो सबसे कम प्रदूषण करते हैं उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। देशों के अंदर भी सामाजिक आवास, स्वास्थ्य सेवा और आपदा योजना जैसे कदम जरूरतमंदों की रक्षा करते हैं। दुनिया में असमानता को बढ़ाने से रोकने के लिए उचित धन सहायता और संसाधनों का सही बंटवारा बहुत मायने रखता है। यहाँ एक रोचक जानकारी है।
दुनिया की सबसे अमीर 1% आबादी के पास दुनिया की 43% संपत्ति है। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। हेलो आकाशवाणी। हेलो आकाशवाणी। हेलो आकाशवाणी। हेलो। लगता है जो श्रोता हमसे जुड़े थे उनका संपर्क हमसे नहीं हो पा रहा है, तो हम आपको बता दें कि अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं और करना चाहते हैं फ़ोन और सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत, तो फ़ोन नंबर हैं 07432232593। अभी फ़ोन मिलाएं और सुने अपनी पसंद का गीत। हेलो आकाशवाणी। हेलो। तो श्रोता हमसे जुड़ते हैं, तब तक हम सुन लेते हैं ये गीत। नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर। हेलो आकाशवाणी। हेलो आकाशवाणी सर जी, नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? सतीश बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश यूपी से। तो सतीश जी बता दीजिए कौन सा गीत आपको सुनवा दें। आज फिल्म का नाम है राज, गाने बोले इतना मैं चाहूँ तुझे, ये गाना सुनना चाहता हूँ। और मैं ये तो देहात में, गाँव में तो खेती बाड़ी हो रही है, उसे दिल्ली में चल। हेलो आकाशवाणी। जी नमस्कार। नमस्कार, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से। राकेश जी, शिमला से आपने फ़ोन लगाया है, तो आकाशवाणी झालावाड़ सुनते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, न्यूज़ ऑन AI के ऐप के माध्यम से। कब कब सुनते हैं आप? जैसे मैं तो रोज सुनता हूँ, कभी कभी टाइम में जब तो सुन लेते हैं। और जैसे कि अभी आज संडे का दिन तो अभी ट्यून किया तो सुन लिया। तो गीत बता दीजिए। मन मूवी का गाना सुनना है। मन मूवी का कौन सा? उसमें गाना है मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे। तो बताइए आप। हेलो आकाशवाणी। नमस्कार सर जी। नमस्कार। आकाशवाणी झालावाड़। आकाशवाणी झालावाड़ में आपने फ़ोन लगाया है और हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद की, आपकी फरमाइश के गीतों को। तो बता दीजिए कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से आपने फ़ोन लगाया? मैं महाराष्ट्र, ग्राम कराड, जिला सातारा के तुकाराम जाधव बोल रहा हूँ सर जी। तो तुकाराम जी, आपने महाराष्ट्र से फ़ोन लगाया है, तो गीत बता दीजिए कि आज आप हमारे कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनेंगे? फिल्म का नाम है पराया धन जी। और गीत के बोले आओ झूमे गाए मिलके झूम मचाए। तो मचा देते हैं, धूम मचाने में क्या दिक्कत है? आइए मिलकर झूमते हैं और धूम मचा देते हैं। आज महिला दिन है सर जी। हाँ, तो कुछ बोलना चाहेंगे? जी जी बोलिए। महिलाओं को अपने सबने उनको प्रथम देनी चाहिए। महिला अभी क्या है,
सेना में है, सेना में भी है, फौजी भी करते हैं और लश्कर जवान भी है। जी जी बिल्कुल। तो हम आपके संदेश को समझ चुके हैं और हमारे श्रोताओं तक पहुंच भी चुका है कि महिलाओं को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। तो अभी आप घर परिवार में रह रहे हैं ना, घर पे हैं ना अभी? जी जी। तो घर में है कोई महिला? हाँ, तो कभी कभी उनको भी प्राथमिकता दीजिए, उनसे भी बात कराइए, है ना? जी जी। तभी हमें ये जो कहने का मिलता है ना अवसर, इसकी सार्थकता होती है। ठीक है, फोन करने के लिए धन्यवाद। गीत हम पहुंचा रहे हैं आप तक। धन्यवाद। कुछ दूसरे का नाम कर लेना सकता हूं? लीजिए लीजिए। सबसे पहले मैं आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ। जी जरूर, हम तो आप तक पहुंचा रहे हैं लेकिन हमारे मित्र लखेंद्र वर्मा जी, गौतम राय बोले जी, दिलीप पहुजा जी, गंगाधर सावंत जी, गिरीश भाई रबर जी, रामचरण विश्वकर्मा जी, सभी राशेल के जी, उत्तल पवार जी, किरण सिंह जी और हेलो आकाशवाणी। हेलो आकाशवाणी, स्वागत है जी। धन्यवाद साहब जी। बताइए कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं अब्दुल अजीब बोल रहा हूँ, धान मंडी रोड, झालावाड़ से। सभी श्रोताओं को सभी त्योहारों की, रमजान की और जो बीत चुके हैं, क्योंकि फोन तो बड़ी मुश्किल से लगता है, हम कोशिश करते हैं। बिल्कुल। सभी चीजों की, सभी त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल अब्दुल अयूब साहब, क्योंकि आपकी जो खुशी है ना, ये हमें बता रही है कि भाई फ़ोन तो लगता नहीं है, लेकिन अब जब लग ही गया है तो हमारे आने वाले त्योहार, चल रहे जो त्योहार और जो बीत चुके हैं, सभी की सभी को शुभकामनाएं दे देते हैं। तो हम आपकी शुभकामनाओं को हमारे सभी श्रोता बंधुओं तक प्रेषित कर ही रहे हैं। तो अयूब साहब क्या करते हैं आप? मैं व्याख्याता हूँ सर। कहाँ पर? अपने यहाँ पीएम श्री न्यू ब्लॉक स्कूल में। जी, तो गीत बता दीजिए, गीत आप कौन सा सुनेंगे? गीत फिल्म प्रतिज्ञा का है, धर्मेंद्र हेमा मालिनी की, लता मंगेशकर की आवाज है। मोरनी रे मोरनी में जंगल की मोरनी, आनंद बख्शी के बोल हैं और लक्ष्मीकांत पिरल का संगीत है। तो सब कुछ आपने ही बता दिया, तो बस हमें तो गीत आप तक पहुंचाना है, मतलब, है ना? से भी बात कर लेते हैं। हेलो आकाशवाणी। मैं जबलपुर एमपी से अशोक सिंह बोल रहा हूँ। आदरणीय जी को प्यार भरा नमस्कार, सभी त्योहारों की बिल्कुल बिल्कुल शुभकामनाएं। अशोक सिंह जी, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, क्योंकि कार्यक्रम के अंत में हमने आपको शामिल किया है और साल लगाते हैं, लगता नहीं है, बहुत हर जगह से शामिल हो जाते हैं, लेकिन अब शामिल हो गए, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। इसीलिए तो बोला सर, बात ही चीज कर देंगे जी। तो करते क्या हैं आप? मैं रिटायरमेंट हूँ इनकम टैक्स टर्मिनल से। अच्छा, 3 साल हो गए, 2.5 साल हो गया। तो अब सेवानिवृत्ति के बाद तो बिल्कुल जीवन का एक अलग सा यात्रा शुरू हो जाती है। जो भी है, अपने छूटे हुए काम वो भी पूरे करते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान देते हैं। तो और सामाजिक सरोकारों से भी जुड़े हुए रहते हैं जी, क्योंकि जब ऑफिस टाइम होता है तो हर व्यक्ति अपने ऑफिस चला जाता है। हमारे जो तो तब भी मौका मिलता है तो सुनते थे, घर आते। रेडियो का दीवाना हूँ, 75 से सुनता हूँ। तो रेडियो का बदलाव जो आप देखा है आपने 75 से आज तक का, कैसा क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बदलाव बहुत हुआ कि अब तो पॉकेट में डालो, कहीं भी जाओ, क्या बात है, रेडियो का सुनने को मिल जाता है। मतलब मोबाइल को आपने शानदार मतलब माध्यम बना लिया अपना कि पॉकेट में डालो, रेडियो कहीं भी कोई से भी स्टेशन को सुन लो। जी सर, तो ऑल इंडिया से जुड़ जाता हूँ। आपका सुबह सुबह रणसंबोध चैनल सवाई माधोपुर आता है, वहाँ से भी रोज सुनता हूँ। तो यही तो है कमाल कि जब टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो रेडियो अब हर जगह दूर दूर तक पहुँच चुका है। पहले एक सीमित क्षेत्र में जाता था, जी सर, लेकिन आज अगर आप कहीं पर भी हैं तो आप सुन सकते हैं। तो अच्छा, आप भी गाना अच्छा सुना रहे, प्रतिज्ञा का लता जी की आवाज, अच्छा गाना है, हमको भी पसंद है। बिल्कुल, तो आपकी और हमारे जो अयूब साहब थे, दोनों की पसंद मिल चुकी है, दोनों ने गीत सुन लिया है और अब हमारे स्टूडियो की घड़ियां कह रही है कि हम अशोक सिंह जी से बात करना अब थोड़ा सा धीरे धीरे समाप्त करें, क्योंकि कार्यक्रम पूरा होने जा रहा है। जी सर, तो धन्यवाद, आपने फ़ोन लगाया। बहुत
बहुत धन्यवाद जी सरकार, आपने रिसीव उठा लिया अंत में भी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो ये था आज का हमारे श्रोता मित्रों की बातों और उनकी फरमाइशों को पूरा करने का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। तो अब दीजिए आज्ञा आपके रेडियो दोस्त राजकुमार गुप्ता को कार्यक्रम समाप्त करने की।